प्रभु मसीह में आप लोग खुश हैं? वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। ओके, भजन संगीता उसका 30 और उसका 10 और 11 खरम। हालेलुया। भजन संगीता उसका 30वां अध्याय उसका 10 और 11 खरम। Psalms 30 verse 10 and 11। ये हाँ, हे यहोवा, जोर से। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरा टाट उतारवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। तूने मेरे शोक वस्त्रों को उतार कर उल्लास का कमर बांधा है। हालेलुया। आरंभ में भी हमने इज़राया उसका 61 में भी देखा है। हालेलुया। आज फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, हमारा खुदावन प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, शोक और विलाप को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? Hear, O Lord, and Yes. be merciful to me. Yes. O Lord, be my helper. You have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness. Hallelujah. Mourning into dancing. Hallelujah. हम कभी शोकित होते हैं। हालेलुया। वो कहता है प्रभु परमेश्वर में नृत्य में बदल दिया है। हालेलुया। शोकित होते हैं। हालेलुया। हम उदास होकर बैठ जाते हैं, रोने की जैसे मुंह लेकर बैठ जाते हैं, मगर हम हर्ष और उल्लासित होते तो हम फूर्ती रहते हैं। हालेलुया। हमारे मुख में एक तेजस रहता। हालेलुया। मगर फिर भी आज प्रभु परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, हालेलुया, मैं आपका शोक अवस्था को, हालेलुया, उल्लासित में बदलने वाला हूं। और उल्लास का कमर बांधे, हालेलुया, हम चलने वाले हैं। नेपाली में क्या लिखा हुआ? तपाईले मेरो विलापलाई नाचमा परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईले मेरो भाङ्राको वस्त्र फुकाली दिएर आनन्द पहिराइदिनु भयो। आमीन। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? यस। हमारे सामने, हालेलुया, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हालेलुया, जब हम बहुत शोकित हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत चिंता करने लगते हैं। हालेलुया। मगर आज प्रभु परमेश्वर पर, हालेलुया, भरोसा रख। हालेलुया। क्योंकि, हालेलुया, वो परिस्थिति को बदलने वाला है। रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 37वां कलम। हालेलुया। रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 37वां कलम। हालेलुया। रोमन चैप्टर 8 वर्स 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर, हाँ, जयवंत से भी बढ़कर। हालेलुया। हम कैसे, हालेलुया, हमारी परिस्थिति को बदल सके? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है, हालेलुया, उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। We are more than conquerors over, hallelujah, in Christ Jesus, hallelujah, because Jesus Christ has given the victory, hallelujah। यीशु मसीह ने, हालेलुया, हार नहीं माना है। हालेलुया। यीशु मसीह हारा हुआ नहीं है। हालेलुया। उसने क्रूस पर जीत पाई थी। आमीन। हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला वो प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। शोक वस्त्र को उतार कर उल्लास का कमर बांधने वाला, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर है। मॉर्निंग इनटू डांसिंग एंड मॉर्निंग इनटू dancing, hallelujah। और दूसरा पॉइंट, You have turned my mourning into dancing. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. हाँ, put off my sackcloth and Clothed me clothed me with joy and gladness, hallelujah। शोक का वो वस्त्र को निकाल कर, हालेलुया, मुझे, हालेलुया, उल्लास का कमरबंद बांधा। Glory to Jesus। Thank you, Lord, hallelujah।
वैसी अवस्था हालेलुया इस्राएलियों के बीच में आई हालेलुया, मगर उन्होंने हार नहीं माना हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए विश्वास किया। आइए हम एस्तर का किताब में जाएंगे, द बुक ऑफ एस्तर। ओके, पहले पढ़ेंगे उसका 8वां अध्याय का 16 पद। और यहूदियों ने आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ। और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस दिन के लोगों ने बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। आमीन, हालेलुया। यहूदी लोग आनंद, वर्ष और प्रसन्नता से भर गए और उनका आदर हुआ। परंतु प्रांत और नगर में जहाँ राजा आज्ञा और नियम पहुंचे, यहूदियों बड़े उल्लास और हर्ष हुआ। हालेलुया। उन्होंने भोज किया और आनंद मनाया। उस देश में जातियों के बहुत यहूदी बन गए, क्योंकि उन पर यहूदियों का भय छाया हुआ था। हालेलुया। ये परिस्थिति, यहूदी लोग हालेलुया आनंद मनाने लगे, हर्ष मनाने लगे, खुशी मनाने लगे, भोज हालेलुया मनाने लगे। और उसी 9वें अध्याय में हम जाएंगे, उसका 22वां पद। जिन में यहूदियों ने अपने शत्रुओं के विश्राम पाया, और ये महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया। हाँ, क्या हुआ? शोक आनंद में, विलाप खुशी में। और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास बहना भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माना। ओके, यानी परे में क्या लिखा हुआ? आफ्ना शत्रुदेखि विश्राम पाएका समय चाहिँ तिनीहरूका निम्ति शोकबाट हर्ष र विलापबाट उत्सवमा परिवर्तन भएको महिना चाहिँ मनाउनलाई उपस्थिति गरे। ओके, हालेलुया। तिनीहरूले ती चाड र हर्ष एक अर्कालाई खानेकुराको सौगात पठाउने र गरिबहरूलाई उपहार दिने दिन चाहिँ मनाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरे। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ? शत्रुओं की वजह से हालेलुया उन्हें बहुत सारी विपत्तियां हालेलुया आई, मगर यहाँ पर लिखा है क्योंकि उन दिनों में यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और ये वही महीना था। अब उनकी विपत्ति प्रसन्नता में, विपत्ति जो है अभी प्रसन्नता में, और उनका जो शोक आनंद में बदल गया है। क्या विश्वास है? Do you believe? God is pointing to you. God is going to change your situation. You are thinking what my enemy will do, but God is telling, I am controlling your situation. Mourning into dancing over hallelujah. शोक हालेलुया बदल जाएगा, विपत्तियां हालेलुया प्रसन्नता में बदल जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। Removing the sackcloth and giving the joy and gladness.
Rima Rabalaba Shanda. Rima Shiko Rigatara. सुनो, तब पवित्र आत्मा यूं कहता है, तेरे मन के अंदर हालेलुया बहुत सारे प्रश्न हैं, वो प्रश्न दबा के रखा हुआ, ऐसी चिंताएं तूने दबा के रखी हुई, मगर आत्मा कहती है इस समय में हालेलुया, तब तुम ऑफिस में हो या घर में हो या सभा के अंदर हालेलुया, मेरी स्तुति सदा कर रहा है अपने मुंह से, मैं उस अवस्था को बदलने वाला हूं। उस प्रश्नों का जवाब हालेलुया जब तुम मेरे सन्निधान में बैठोगे हालेलुया, वचन के द्वारा मैं तुम्हें दूंगा। मगर चेंज हालेलुया, पुट अ गारमेंट ऑफ प्रेज हमारे मुख में हालेलुया, सदा के लिए हालेलुया, गिविंग प्रेज टू गॉड एंड ग्लोरी टू गॉड ओवर हालेलुया, ही इज गोइंग टू चेंज। आइए चर्च सभा खड़े होने पाए, हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया। रखा तो रबा शेने मेरे को रे में शब्द ने यंत्र विकार रबा हालेलुया, विशेष रीति से सभा मिलकर हालेलुया अभी भाई प्रकाश के लिए हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया इस समय में हालेलुया, इस्राएलियों के बीच में जब हालेलुया शोक और विपत्ति का समय आया था हालेलुया, मगर हालेलुया एस्तर के किताब में हम देखते हैं कि हालेलुया उन्होंने आनंद का पर्व को मनाया, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उनको हालेलुया ओ हालेलुया ओ शत्रुओं के जंगल से छुड़ाया है हालेलुया। आज हम हर्ष और आनंद मनाते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें उद्धार दिया है हालेलुया। ओ हम हर्ष और आनंद मनाते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। भाई प्रकाश को नीचा दिखाने के लिए हालेलुया ओ हालेलुया कुछ भी कोशिश नहीं होने पाए, मगर हालेलुया तू उनको ऊंचा स्थान देने पाए हालेलुया। व्हाट ही डिजायर्स ओवर हालेलुया, द जॉब ओवर हालेलुया, द बेस्ट जॉब ओवर हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस यू रिलीज ओवर हालेलुया बाय द पावर ऑफ गॉड ओवर हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में हालेलुया। शत्रु जो चाहता है वो नहीं, मगर प्रभु परमेश्वर जो चाहता है उनके जीवन में हो रहे पाए यीशु के नाम में। भाइयों के जीवन में भी हालेलुया उस शोक की अवस्था को बदल कर हालेलुया प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के लिए हालेलुया। रिकाला व शब्द ने अंदर बेखो रबत यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। तो परमेश्वर तुमको आदर कर रहा है, इसके लिए यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनो स्वीकार के सभी लोग बैठे। किनके ऊपर ये विपत्ति आया था? एस्तर में जो लिखा है, किनके ऊपर? एक पास्टर के ऊपर? सारा यहूदी लोगों को ऊपर हालेलुया ये विपत्ति, ये राज्य तुमको नाश करने के लिए हालेलुया। मगर हालेलुया वहां पर हम देखते हैं कि हालेलुया एस्तर रानी को हालेलुया उपयोग करते हुए हालेलुया सारे यहूदियों को उपयोग करते हुए हालेलुया वहां पर प्रभु परमेश्वर बचाव। एस्तर का 3रा अध्याय उसका 13 खंड। राज्य के सब प्रांतों में इस आशा की चिट्ठी हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी व्यवस्थाघात और नाश किए जाएं
और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। हाँ, एक ही दिन में हालेलुया क्या किया गया? हामान जो हालेलुया आज के दिन में हमारा शत्रु बोल सकते हैं, उस टाइम में यहूदियों का शत्रु हालेलुया हामान ने ऐसे राजा को फरमाया और कहा कि तू राजा आज्ञा दे कि सारे यहूदियों को हालेलुया, चाहे बूढ़े हो या स्त्री हो या बालक हो, सबको हालेलुया उनका धन संपत्ति के साथ नष्ट कर दिए जाए। ये विपत्ति, ये शोक की अवस्था थी हालेलुया, क्योंकि राजा ने हामान को एक उसके बाद की पदोन्नति यानी क्या बोलते हैं, एक बड़ा पद दिया था राजा के बाद हामान को। मगर क्योंकि जब भी हामान जाता था वहां पर एक गेट पर यहूदी बैठता था जिसका नाम था मुर्देखाई। वो कभी भी झुकता नहीं था, कभी भी सलाम नहीं करता, क्योंकि वो कहता था कि मैं खुदा को ही करूंगा करके। हालेलुया मुर्देखाई ने राजा को बचाया, फिर भी उसको पदोन्नति नहीं मिली, उसको ऊपर नहीं ले गया, मगर हामान को हालेलुया मिला हालेलुया। और उसने पूरा प्लान बनाया कि हालेलुया सब कुछ हालेलुया एक ही दिन में सारे यहूदी लोगों को उनके धन संपत्ति, बच्चे, स्त्री सबको नाश किए जाए। अगर हालेलुया हमारे घर पर कोई विपत्ति आती है, हमारे सभा पर कोई विपत्ति आती है, तो क्या हम इधर उधर भागेंगे? क्या करेंगे? हम एकजुट होकर हालेलुया हम परमेश्वर की दुहाई हमें हालेलुया हालेलुया। उन्होंने राजा के आकर हालेलुया विनती नहीं की हालेलुया, मगर हालेलुया उस राजा के स्थान पर हालेलुया एक यहूदी थी हालेलुया जिसका नाम था रानी एस्तर हालेलुया। उन्होंने मिलकर हालेलुया सभी लोग ने मिलकर हालेलुया प्रार्थना और उपवास किया। हम चौथे वचन में हम पढ़ेंगे हालेलुया तीसरा चौथा वचन, चौथा अध्याय उसका तीसरा वचन। और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वर्णन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। हाँ हालेलुया। जब हालेलुया ये खबर सबको पहुंची तो हालेलुया सब लोग विलाप करने लगे, शोक करने लगे, अपना वस्त्र को उतार कर हालेलुया उपवास करने लगे और राख पर पड़े रहे, क्योंकि हालेलुया सारा कुछ हालेलुया एक ही दिन में हालेलुया सब कुछ हालेलुया सारा वो यहूदी जाति हालेलुया नाश होने वाला। मगर प्रभु परमेश्वर की इच्छा कुछ क्या हुआ? सातवां वचन, चौथा अध्याय उसका सातवां वचन। And Mordecai told him all that had happened to him and the sum of money that Haman had promised to pay into the king's treasuries to destroy the Jews. और यहाँ पर हालेलुया हामान पैसा भी देने वाला था ताकि सबको हालेलुया खत्म कर सके हालेलुया। मगर रानी एस्तर ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? ओके 14 कलम से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मर्दकै के पास ये कह रहा भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रात उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मोर्देकै चला गया और एस्तर की आगे के अनुसार ही उसने किया। हमें हालेलुया क्या कहा एस्तर ने?
सारे यहूदियों को इकट्ठा करो, हालेलुया। और क्या कहा? 3 दिन तक उपवास करो। उपवास करो। सिर्फ उपवास नहीं, क्या कहा? पानी भी नहीं पीना करके, हालेलुया। हमें तो एक दिन 1-2 घंटा पानी नहीं पिएगा तो भी फिर हमारा दिल मचलने लगता है कि ठंडा पीऊं या जूस पिए करके। हमारे निर्णय क्या किया? 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया करके, हालेलुया। क्योंकि परिस्थिति बहुत ही विकट थी, हालेलुया। क्योंकि सारे यहूदियों को मार डाला और बाद में रानी भी तो यहूदी, बाद में भी पता चले कि रानी भी यहूदी तो उसको भी मार डाल सकते हैं। और मोर्देकाई ने कहा इसी समय के लिए उसने कहा कि प्रभु ने तुझे ये स्थान दिया होगा ताकि यहूदियों के बीच में उपयोग करे। प्रभु परमेश्वर हमें कई बार, हालेलुया, आशीष देते हैं, हालेलुया। कई बार हमें ऊंचा स्थान देते हैं, मगर क्या हम प्रभु के लिए उपयोग करते हैं? प्रभु की महिमा के लिए हम उपयोग करते हैं? हम भूल जाते हैं। मगर आज फिर से प्रभु परमेश्वर याद दिलाता है, जब हमें ऊंचा स्थान, पदोन्नति या हालेलुया बहुत सारे आशीष देते हैं, हालेलुया, हम प्रभु की महिमा के लिए भी उपयोग करते हैं। आमीन, आमीन। मगर हालेलुया प्रथा क्या थी? उन्होंने किस लिए प्रार्थना की थी? ये उपवास किसके लिए? जान बचाने के लिए जो हुक्म आया था। ये हुक्म कहां से आया? राजा से आया, हालेलुया। अगर हुक्म राजा से आया तो हुक्म को बदलने वाला कौन होगा? राजा ही होगा। तो राजा का मन को बदलने के लिए, हालेलुया, मगर राजा का मन को बदलने के लिए पहले राजा के पास जाना भी जरूरी है ना, उससे बात तो करना पड़ेगा। तो उस जमाने में राजा से बात करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं था। जब तक राजा परमिशन नहीं देता कि मुझे किसी से, वो रानी से मिलना है, तब तक वो मिल नहीं सकता। अगर वो जाती है और राजा अपना वो क्या बोलते हैं, जो छड़ी या लाठी अगर वो आगे बढ़ाता है तो बच गई, अगर नहीं उसको वहीं पर खत्म किया जाता। इसके लिए वो कहा कि मैं जा रही हूं, आप लोग प्रार्थना और उपवास करें। हालेलुया। The prayer brings the favor, हालेलुया। प्रार्थना के जरिए, हालेलुया, उपवास के जरिए, हालेलुया, वहां पर परिस्थिति बदल गई, मैं समझता हूं। और क्या कहा आगे आप पढ़ेंगे तो 5वां अध्याय में, हालेलुया, जब एस्तर रानी, हालेलुया, वहां पर पहुंचती है तो राजा ने अपना वो छड़ी आगे बढ़ाया और उसको मारा नहीं और कहा कि तुझे क्या चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारी प्रार्थना, हालेलुया, व्यर्थ नहीं जाएगा, हालेलुया। When you pray, oh God, hallelujah, God will bring that favor in front of men, oh God, hallelujah. God will change the situation in the front of men, oh God, hallelujah, and you will see it, oh God, hallelujah. जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बात करते हैं, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है। 5वां अध्याय का, हालेलुया, उसका दूसरा वचन पढ़े। जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजपद की नोक छुई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा की कृपा दृष्टि हुई, हालेलुया, और उसने कहा कि हालेलुया कुछ नहीं किया, हालेलुया। हम देखते हैं कि फिर वो बोलते कि तुझे क्या चाहिए। 5वां कलम। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा और हामान एस्तर की तैयार की हुई जेनवर में आए। हम देखते हैं कि फिर एस्तर रानी क्या कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि तुम एक भोज करो, हालेलुया, जहां सब लोग आना चाहिए और हामान भी आना चाहिए, हालेलुया।
मगर हामान को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला। उसने तो ऑलरेडी हालेलुया मोर्देकाई को फंसाने के लिए, मोर्देकाई को मारने के लिए अपने घर पे हालेलुया फांसी का खंबा हालेलुया सब कुछ तैयार किया हुआ था हालेलुया। मगर हालेलुया प्रभु के अनुग्रह से जो प्रार्थना और उपवास किया क्या था हालेलुया, उसकी वजह से हम देखते हैं कि राजा के ऊपर हालेलुया, राजा के द्वारे एस्तर पर कृपा दृष्टि हालेलुया। राजा कहने लगा तुझे क्या चाहिए, और उसने ये रखा कि हम भोज हालेलुया करना चाहिए हालेलुया। उसी 5वां अध्याय का हालेलुया हम 14 का नाम पढ़ेंगे। उसकी पत्नी यरेश और उसका सब मित्र ने उससे कहा 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहा कि उस पर मैदुके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हमान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। अभी देखते हैं कि हमान के दोस्त लोगों ने क्या कहा कि अभी राजा के भोज में जाना है तो उसका और भी सम्मान होगा। मगर उससे पहले कहा कि तू मोर्देकाई के लिए फांसी का फंदा और ये सब तैयार था क्या कि आने के बाद हालेलुया उसको हम दंड दे सके हालेलुया, और ये सब कार्य होना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि 6 अध्याय में हालेलुया पूरा परिस्थिति ही बदल जाता है हालेलुया, क्योंकि हालेलुया प्रभु ने कृपा दृष्टि की हालेलुया। ओके, 6 अध्याय का हालेलुया हम देखते हैं कि उसका 10वां कदम। राजा ने हमान से कहा पूर्ति करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मैदों से जो मोर्दकाई से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसे तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। किसको कहने के लिए कहा है? मोर्देकाई को सम्मान देने के लिए, जो पहले राजा के एंट्रेंस के गेट पे एक भिखारी के तरह बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि 6 अध्याय में आप आराम से पढ़ेंगे तो उसने जब हालेलुया राजा पर अटैक होने वाला था, उसने वो सुना और उस अटैक के बारे में राजा और उनके ऑफिशियल्स को कहकर राजा को बचाया, मगर उसको कुछ भी आदर और सम्मान नहीं मिला। मगर यहाँ पर एस्तर के जरिए वो बात बताया गया और हालेलुया उसे कहा कि हाँ हमें क्या सम्मान, तो राजा ने क्या सम्मान देना चाहिए। तो उसी के अनुसार हालेलुया हम देखें कि 10वें कलम में हालेलुया राजा ने कहा कि उसको जाकर बुलाओ और हालेलुया वहां पर हालेलुया हमें सम्मान देना चाहिए हालेलुया। एक जगह पर हालेलुया शत्रु ने, हामान ने फांसी का फंदा लगाने उसे मारने के लिए, मगर प्रभु परमेश्वर ने जो नीचे था उसको कहां पर हालेलुया सम्मान देने के लिए। आप सोच रहे हो कि हालेलुया शैतान हालेलुया मुझे कुचलने के लिए सब कुछ, मगर हालेलुया प्रभु परमेश्वर आपको सम्मान देने के लिए बुलाया है। आमीन हालेलुया, आपको सम्मान देने के लिए बुलाया है हालेलुया, आपका परिस्थिति को बदलने के लिए बुलाया है हालेलुया। चाहे हामान हालेलुया आपको हालेलुया शत्रु आपके ऊपर हालेलुया दांत कर हालेलुया सब कुछ खत्म करने के लिए सोचा, मगर हालेलुया फिर भी प्रार्थना की वजह से हालेलुया आज हालेलुया सभा मिलकर जब प्रार्थना करते हालेलुया ऊंचे स्थान में लेके जाने वाला वो खुदावंद प्रभु परमेश्वर। राजा को कुछ भी हालेलुया जो मोर्देकाई ने किया तो उसे याद नहीं, मगर एस्तर के जरिए हालेलुया उसे याद दिलाया गया हालेलुया और उसे सम्मान दिया गया। वो वस्त्र को, जो पुराने वस्त्र को निकाल कर नया वस्त्र हालेलुया अंगूठी के साथ घोड़े पर बिठाकर उसे लाया गया। शत्रु को भी हम देखते हैं कि बाद में नाश किया जाता है। उसी 6 अध्याय का हालेलुया 13 करो। और हमान ने अपनी पत्नी 12 से पढ़ी। जब मर्दके को राजभवन के फाटक से
फाटक में लौट गया, परंतु हम्मान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। ओके, हालेलुया। वो हामान जो हालेलुया हर्ष और उल्लास के साथ राजा के भवन में आया था, अभी कैसे गया? हाँ? शोक करके गया। हालेलुया। हमारा शत्रु भी हालेलुया जब हालेलुया परमेश्वर के विरुद्ध हालेलुया हमारे विरुद्ध हालेलुया कार्य करने के लिए सोचेगा तो क्या होगा? वो मुंह की खाकर वापस चला जाएगा, क्योंकि हालेलुया हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला एक जिंदा प्रभु परमेश्वर है। फिर से मैं पढ़ता हूं, जब मोर्देकाई राजभवन के फाटक पर लौट आया, परंतु शोक हामान शोक करते हुए सिर ढांपे शीघ्र अपने घर चला गया। जो मोर्देकाई हालेलुया अपनी गरीब की अवस्था में फाटक में उसको सम्मान मिला हालेलुया, और जो सम्मान पाने के लिए हालेलुया राजभोग में आया था, वो शोकित होकर अपना मुंह ढांपते हुए हालेलुया घर वापस चला गया। हालेलुया। God changed the situation. God has changed the situation. प्रभु परमेश्वर ने हालेलुया उस परिस्थिति को बदल दिया। We thank you Lord, हालेलुया। अगर आज ऐसा कुछ है, आप प्रार्थना अपने मन में प्रार्थना, ग्लोरी टू जीसस, शोकित अवस्था को हालेलुया, विपरीत परिस्थिति को हालेलुया बदलने वाला खुदा परमेश्वर। Yes to God, hallelujah. Yes to God, yes to God, yes to God, yes to God, hallelujah. I prophesy, O God, hallelujah. I proclaim this promise, O God, hallelujah. His situation is already changed in the name of Jesus. रेबल खनावर शक्तोना रिबल खो रेगथरी। मेरे प्रिय सुनने वाले भाई और बहन हालेलुया, आपके जीवन में भी हालेलुया ऐसी शोकित अवस्था हालेलुया ओ और कोई लाने वाला हो तो भी हालेलुया आज इस वचन के द्वारा हालेलुया प्रभु परमेश्वर सारी परिस्थिति को बदलने वाला है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। No plan of the Haman, oh God, hallelujah, will work against the hallelujah, the child of God, oh God, hallelujah. मोर्देकाई हालेलुया सम्मान से हालेलुया फाटक में आया हालेलुया, और हामान हालेलुया जो हर हर्ष और उल्लास से हालेलुया राजभवन में आज वो सर ढांपे हुए शोक अवस्था में अपने घर चला गया। God is changing that situation of God, hallelujah. God has changed that situation of God. Oh Brahma Shantariya. Church of God, hallelujah, when you pray together of God, hallelujah, the situation in the church will change. आप मिलकर हालेलुया सभा में प्रार्थना करेंगे, वो परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि एस्तर रानी को और सारे यहूदियों को हालेलुया मिलकर हालेलुया उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया। When you pray with the family together, oh God, hallelujah, nothing can touch you, God, hallelujah. मैं फिर से कहता हूं, आपके फैमिली में अलग अलग नहीं, एकजुट होकर हालेलुया एक विषय पर प्रार्थना करेंगे, जरूर उत्तर पाएंगे। हालेलुया in the name of Jesus. Why not, hallelujah, you begin to pray, oh God, hallelujah. Why not you in unity, oh God, pray, oh God, hallelujah, because God is changing the situation, oh God. जो प्रभु की इच्छा नहीं है वो कभी ना होने पाए। In the name of Jesus. रमन शको रमन धुनी अंतरे में रिमा शकान धुनी और रमन खना धुना रगतनी। प्रभु की आत्मा का चलन हालेलुया परिवार के बीच में होने पाए। रिमा शको रगतनी
Remashakanama Tudavare Korigantini and Terevikarava. Raide Gantuni, Vaidava Shiko, Gantini, Rabankana, Rubo Shake, Anturubu. Rema Gantuni, Vaidavan Kana, Tuda Gantini. There's a great promise for this fellowship, but church has to together pray. Ramashikor, अनेक लोग आने वाले हैं. Yes, God is bringing His people so that church will together pray for the great promise of God. वो अनेक लोगों को परमेश्वर लेके आ रहे हैं. मगर सभा मिलकर प्रार्थना करना चाहिए ताकि हालेलुया ओडा रबा शिको रिगतनी रबा शिको या तेरेबे रिगतु नरबा शिको रिगतना रिमा शिका रबा को रिगतनी रिमा तनमा रबा शिको रिगतना रेदा रबा शिको रिगतनी रिमा शिको रिगतनी अंदर विखा रबा यीशु के नाम में हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. 7वां अध्याय इसका 3रा नंबर. एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को ये स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले. आमीन. आखिर में एस्तर ने अपना रिक्वेस्ट को कहा और उसी का 5वां कलम से आप पढ़े. तब राजा शेयर्स ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मनसा की है? एस्तर रानी ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हम्मान है. तब हम्मान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया. हाँ सर. राजा तो जलजलाहट में मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया और हम्मान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि होगी, एस्तर रानी को प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ. हालेलुया. अब परिस्थिति क्या हो गई? जो दूसरों को मारते पहले यहूदी लोग भयभीत और शोकित थे. अभी कौन था? हामान. अब जो शत्रु जो हामान था वो भयभीत और हालेलुया भीख मांगने के लिए, प्राणदान की भीख मांगने के लिए एस्तर के पास चला जाता है. मगर हम बाद में 8वां अध्याय में देखते हैं कि हालेलुया जो राजा आज्ञा पहले मारने के लिए दिया था, अभी राजा आज्ञा मिला कि सब लोग यहूदियों को बचाया जाए. हालेलुया. और उन लोगों ने हर्ष और उल्लास मनाया. और जहां पर हालेलुया मोर्देकाई को फांसी देनी थी, वहां पर खुद को हामान को हालेलुया फांसी दिया गया और वो मारा गया. हमारा परमेश्वर महान है. We thank you. आइए हम प्रार्थना करें. आप बाद में जाकर ये फिर से घटनाओं को पढ़ सकते. प्रभु परमेश्वर हालेलुया आज की इस सुबह की घड़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं. तू महान और सर्वशक्तिमान खुदावंद तू परमेश्वर है, हमें बचाने वाला, हमें शोक की अवस्था को बदल कर हालेलुया आनंद उल्लासित करते हुए हालेलुया हमें आगे चलाने वाला खुदावंद. इस सभा को तूने दिया हुआ इस वचन को सुनने वाले सभी प्रिय भाई बहनों को तू आशीषित कर. तेरी महिमा के लिए सबको उपयोग करने पाए और हालेलुया आज के दिन को तूने आशीषित किया. इसके लिए धन्यवाद. सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं. प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करो. आमीन. हालेलुया.